भारत में व्यापार करने की चुनौती क्या है? सरकार, ये भारतीय डीएनए में है। लेकिन आपने पहले इसे कैसे संभाला? क्या कभी टेबल के नीचे लेन देन भी होता था? मैं इसकी न तो पुष्टि करूंगा और न ही इनकार करूंगा। इसे आपकी कल्पना पर छोड़ता हूँ। पैसे कैसे कमाते हैं? खुद को सीमित महसूस होता है? सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार है? क्या आपने कभी खुद को सच में जेल जाते हुए कल्पना की है? अगर आपको निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन दिया जाए तो क्या आप देश लौटने को तैयार होंगे? अगर मुझे आश्वासन दिया जाए तो बिल्कुल मैं इसके बारे में गंभीरता से सोचूंगा, लेकिन ये एपिसोड किसी भगोड़े की महिमा मंडित करने के लिए नहीं है, न ही किसी गलत काम को सही ठहराने के लिए है। यह उस व्यक्ति से कठिन सवाल पूछने के बारे में है जो भारत की सबसे विवादास्पद वित्तीय कहानियों में से एक के केंद्र में है। 9 साल की पूरी मीडिया चुप्पी के बाद विजय माल्या ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए हमारे पॉडकास्ट फिगरिंग आउट को चुना। मैंने यह पॉडकास्ट उनकी प्रशंसा करने के लिए नहीं किया। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं जिज्ञासु था। मैंने उनके ट्वीट्स पढ़े, सुर्खियां सुनी, लेकिन मैंने कभी पूरी कहानी का उनका पक्ष नहीं सुना था, क्योंकि उनके ट्वीट्स जो कहते हैं वह उन सुर्खियों से अलग हैं जो उनके बारे में छपती हैं। यहाँ एक असंगति है। एक पॉडकास्टर के रूप में मेरा काम है हर असहज सवाल पूछना, और मैंने वही किया। विजय माल्या का दावा है कि उन्होंने कभी धोखाधड़ी नहीं की। वह कहते हैं कि वह आरण चुकाना चाहते थे, कि उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गईं और बेच दी गईं और उन्हें फंसाया जा रहा है। वह यह भी कहते हैं कि अगर उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिया जाए तो वह जो भी परिणाम हो उनका सामना करने के लिए तैयार है। मैंने उनकी बचपन की कहानी, व्यवसाय निर्माण, छवि के पीछे के व्यक्ति, उत्थान, पतन, अच्छाई, बुराई और कुरूपता, पहले का जीवन और अब का जीवन, इन सब को कवर करने की कोशिश की है। मैं यहाँ यह तय करने नहीं आया हूँ कि कौन सही है और कौन गलत। मुझे भरोसा है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था यह तय करेगी। ये बातचीत उन लोगों के लिए है जो सुनना, सोचना और सवाल करना चाहते हैं। ये किसी का पक्ष लेने के बारे में नहीं है, ये सभी पक्षों को समझने के बारे में है। इस एपिसोड को पूरी ईमानदारी से देखें और कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। फिग्यूरिंग आउट में आपका स्वागत है सर। इसके लिए आपका धन्यवाद। और इस पूरे पॉडकास्ट का मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं आपकी कहानी आपकी जुबानी जानना चाहता हूं। बहुत सी बातें हैं जो हमने सुनी हैं, बहुत सी बातें हैं जो शायद सही हैं या गलत हैं। मुझे नहीं पता कि असल में क्या चल रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे अलावा लाखों भारतीय भी यही जानना चाहते हैं। आपके बारे में बहुत चर्चा होती है। मुझे यह भी लगता है कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें लोगों ने बस सुना है और फिर आपके बारे में अपनी अपनी कहानियां बनानी शुरू कर दी हैं।